नमस्कार। उत्कर्ष चैनल के 5वें सोपान में आप सभी का स्वागत है। 9 दिन का देवी जागरण आज पूर्ण हुआ। आज ही त्रेता युग के श्री राम जी का जन्मदिन भी है। आज की रामनवमी कुछ खास भी है और कुछ विशेष भी। रामनवमी के अवसर पर उत्कर्ष चैनल ने आपके समक्ष वाल्मीकि की रामायण और उससे प्रेरित होकर अन्य विद्वज्जनों द्वारा रामायण की व्याख्या जिस रूप में भी की है उसे आपके सामने प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। आज के दिन हम महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण और साहित्यकार गोपाल उपाध्याय की राम कथा उन्हीं के शब्दों में आपके सामने वर्णित करेंगे। हालांकि प्रथम महाकाव्य रामायण को ही माना गया है। तत्पश्चात अनेक विद्वानों ने वाल्मीकि की रामायण जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी उसको पढ़कर मनन कर अपने अपने रूप से राम के चरित्र की व्याख्या की है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस भी शामिल है। आइए सर्वप्रथम श्री राम की नमन करते हुए मैं आज का कार्यक्रम शुरू करता हूँ। रामायण की रचना संसार की पहली काव्य रचना है और साहित्य का प्रारंभ काव्य से माना जाता है। काव्य का पहला छंद या श्लोक महाकवि वाल्मीकि ने क्रौंच वध होने पर रचा था, जिसे साहित्य का सबसे पहला सृजन माना जाता है। मुनि वाल्मीकि अपने शिष्य भारद्वाज से कलश और बलकल मंगाकर तमसा नदी के तट पर कीचड़ रहित स्वच्छ जल में स्नान करने जा रहे थे। विशाल वन की रमणीक शोभा थी। वहीं क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था विचरण कर रहा था। वे पक्षी बड़ी मधुर बोली बोल रहे थे। ऋषि वाल्मीकि उस मनोरम जोड़े के प्रेम कलरव को सुनकर चकित हो रहे थे। उसी समय एक निषाद ने उनमें से एक पक्षी को अकारण ही बाढ़ से मार दिया। वह पक्षी खून से लथपथ होकर वहीं भूमि पर गिरकर पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देखकर उसकी पत्नी क्रौंची करुणाजनक आतप स्वर में चित्कार कर उठी। हमेशा अपने पति के साथ आमोद प्रमोद के रस में डूबी रहने वाली मैथुन रता क्रौंची के लिए यह आघात असहनीय हो था। वज्रपात से भी अधिक कठोर, अधिक कुलिस उस नारी की हृदय विदारक करुणा मुनि वाल्मीकि से कभी हृदय मुनि से देखी न गई। करुणा कलित ऋषि ने यह अधर्म हुआ है ऐसा अनुभव करते ही निषाद को संबोधित कर कहा, माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वं गमा शाश्वती समा यत् कौंच मिथुना देकवधि काम मोहितम। निषाद, तुझे जीवन में कभी भी शांति ना मिले क्योंकि तूने क्रौंच के जोड़े में से एक की जो काम से विमोहित था अकारण ही बिना अपराध हत्या कर डाली। किंतु यह कहे जाने के बाद
अपने मुख से निकले शब्दों पर जब मुनि ने विचार किया तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि तात, शोक से पीड़ित मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है यह 4 चरणों में गूंथा हुआ है। पाद बंदोक्षर समस्तं त्रिलय समन्विता शोकार्तस्य प्रवृत्तो में श्लोको भवति नान्यथा। इसके प्रत्येक चरण में सम बराबर अर्थात 8-8 अक्षर हैं तथा इसे वीणा के लय पर गाया जा भी जा सकता है। गेय है ये, अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप अर्थात श्लोक नामक छंद में आबद्ध काव्य रूप या यश स्वरूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं। शिष्य ने प्रसन्नता से कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। ब्रह्मा जी जो सृष्टिकर्ता और सरस्वती के श्री थे, ने ऋषि वाल्मीकि से कहा कि मुनि, तुम्हारे मुख से निकला हुआ यह वाक्य जो छंदबद्ध है श्लोक रूप ही होगा। रामचरितम कुत्सनम कुरु त्वामृष शतम धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमता वृताम कथय धीरस्य तथा ते नारदाच्युतम। नारद जी ने तो राम कथा वाल्मीकि जी को बता ही रखी थी, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा, श्री राम, लक्ष्मण, सीता और राक्षसों का गुप्त प्रकट जो भी चरित्र है उसे इन छंदों में कहिए, क्योंकि बिना राक्षसों की कथा के राम कथा कैसे होगी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि इन श्लोकों में छंदों में जो कथा महर्षि ऋषि जी आप लिखेंगे वह झूठ नहीं होगी और तब तक इस कथा का प्रचार पृथ्वी पर होता रहेगा जब तक पृथ्वी पर नदियाँ रहेंगी, पर्वतों की सत्ता रहेगी। यही था विश्व में काव्य का प्रथम रचना का प्रारंभ। साहित्यकार गोपाल उपाध्याय ने अपनी राम कथा में राम को जिस रूप में प्रस्तुत किया है, वाल्मीकि को जिस तरह से उन्होंने अपना उदाहरण बनाया है, उसको शब्दशः आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। साहित्यकार गोपाल उपाध्याय जी का कहना है कि सबसे पहली बात तो यह है कि जो रामायण है इसकी जड़ें हमारी प्राचीन संस्कृति से गहराई में जुड़ी हुई है। हमारी सांस्कृतिक पहचान खोए बिना ही हम आज के समाज को जीने की जिज्ञासा दे सकते हैं, उसकी अलग पहचान बरकरार रख सकते हैं। दूसरी, उससे भी बड़ी बात यह है कि राम कथा हजारों सालों के इस दीर्घ अंतराल में एक धार्मिक संस्कार बनकर इस देश के लोगों के मन पर एक जीवनी शक्ति की तरह छा गई है। हाय राम, हरे राम, कोई राम, राम हो राम, अरे राम राम आदि कुछ भी शुभ अशुभ परिस्थितियों को देखते सुनते ही हमारे मुख से अनायास ही सांस की तरह उच्छ्वासित हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? यदि सोचिए तो इसका कारण है कि हमारे रक्त में, हमारी सांस में, हमारी चेतना में जन्म से ही राम की कथा, राम का प्रभाव, राम का दुख, राम की क्षमता, राम की समर्थता, राम का सुख, राम का कर्तव्य, राम का न्याय रच बस गया है। तीसरी बात यह है कि राम का संपूर्ण कथानक कल्पना की तरह नहीं लगता, सत्य लगता है। हमारे बीच घटता सा घट रहा सा है। राम हमें अशोक, चंद्रगुप्त, नंद की तरह के राजा नहीं लगते। राम हमें बाबर, अकबर, औरंगजेब की तरह के बादशाह जैसे भी नहीं लगते। राम हमें महारानी विक्टोरिया, वारेन हेस्टिंग्स, वाशिंगटन जैसे शासक भी नहीं लगते। और जब राम लंका में पहुंचते हैं तो हमें सिकंदर या नेपोलियन जैसे भी वो नहीं लगते हैं। यह एक ऐसी कथा है कि राम हमें नितांत अपने लगते हैं, अपने घर के जैसे, साधारण मनुष्य के रूप में। राम का बचपन,
अपने घर के बच्चे की तरह लगता है, तो राजकुमार से राजा होने तक का उनकी सारी यात्रा अपने परिवार के ही किसी सदस्य की तरह लगती है। लगता है वह राम अपने मनुष्य रूप में ही हमारे साथ खड़े हैं। भवलोको नानार्थ कश्चित् स्पृशतः। ऋषि वाल्मीकि के अनुसार कहीं भी राम के राज्य में चोर लुटेरे क्यों नहीं थे, कोई भी व्यक्ति अनर्थकारी कार्यों में हाथ क्यों नहीं डालता था। स्पष्ट है कि किसी को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। केवल राजभय नहीं था, सबकी अपनी ज़रूरतें, अपनी आशाएं पूर्ण रहती थी। इससे लगता है कि आर्थिक विषमता नहीं थी, आर्थिक और सामाजिक शोषण नहीं था। सर्वमुदित निवासित सब लोग सदा प्रसन्न ही रहते थे, सुखी ही रहते थे, अभावहीन थे, निरामया विशोकास। रामे राज्यम प्रशासति। जनता को ना किसी प्रकार का रोग होता था, न किसी प्रकार का शोक होता था। सुख संपन्न राज्य में शोक किसी को क्यों होगा। स्वास्थ्य उपचार भी तो राज्य सुविधा का ऐसा विषय रहा होगा कि रोग से लोग मुक्त रहे, सबको शिक्षा और स्वास्थ्य साधन सुलभ रहे होंगे, तभी ना राम राज्य की कल्पना की जा सकती है। वाल्मीकि ने राम जन्म से पूर्व ही देवताओं द्वारा भगवान विष्णु से यह वचन ले लिया कि वह निसंतान महाराज दशरथ के घर में जन्म लेकर मनुष्य रूप में ऐसी लीलाएं करें जिससे देव संस्कृति की देवत्व और मनुष्यत्व की रक्षा हो सके तथा राक्षस संस्कृति पराजित हो सके। उसके बाद उन्होंने भरसक श्री राम को जन्म लेने के बाद से मनुष्यत्व का ही नायक बनाए रखा। यहाँ तक कि अहिल्या पत्थर बन गई थी और श्री राम के चरण छूते ही सुंदर नारी बनकर श्री राम की आरती करने के बाद पति लोक को चली गई। ऐसा कुछ नहीं दिखाया। वाल्मीकि जी ने गौतम पत्नी की गरिमा को बनाए रखते हुए उसे महान विदुषी और तपस्विनी की श्रेष्ठता को उच्चता देते हुए राघवो तु सदा तस्या पादो जग्रह मुदा स्मरन्ति गौतम बचा प्रतिजग्राह सहितो। कहा है उस समय भी जब राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महेश गौतम के वचनों का स्मरण करके अहिल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों को आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया। श्री राम ये जानते थे कि जिस जनता के पक्षधर वो हैं उन्हें उनके बीच रहकर उन जैसा ही जीवन बिताना होगा, तभी वह उनके अपने हो सकते हैं, उनके विश्वास को पा सकते हैं। कालांतर में महात्मा गांधी ने इस रहस्य को समझा था और अपनाया था, तभी वह इस देश की करोड़ों जनता का विश्वास पा सके थे। ने रावण को वेदों का महान ज्ञाता और व्याख्याता बताया है। साहित्यकार गोपाल उपाध्याय की राम कथा में भी रावण का व्यक्तित्व विद्वता के रूप में सामने आया है। चारों वेदों के ज्ञाता, ज्योतिष के मर्मज्ञ, औषधि के जानकार और इस तरह के अनेकों खूबियों वाले रावण के बारे में लेखक ने अपने
गद्य नाटक में बखूबी उभारा है। वाल्मीकि के रामायण में रावण सीता जी के बारे में जानता था कि वह कृषकों की अधिष्ठात्री देवी है। वह मिथिला के राजा के हल के शीश में मिली थी। उसका उद्देश्य किसानों की आस्था व विश्वास को अपने धरोहर रखने का भी था। वह किसानों के सुख संतोष की भावना आराधना का अपहरण कर लेना चाहता था। इसलिए संपूर्ण कथा के संदर्भ में सीता जी की इस प्रतीकात्मकता को ध्यान में रखकर आदिकाल से चले आ रहे किसानों के शोषण और उनके प्रति शक्ति सामंतों की जोर जबरदस्ती को भी वाल्मीकि जी ने अवश्य ध्यान में रखा। इसीलिए सीता जी के अपहरण के बाद पहला प्रतिरोध पक्षी राज जटायु द्वारा किया जाता है, क्योंकि कृषि वनस्पति पक्षियों के लिए किसानों की तरह प्रिय भी है और परम आवश्यक भी। सीता हरण लंकापति रावण द्वारा होने की पुष्टि घायल पड़े जटायु से ही होती है, जो राम लक्ष्मण को अपहरण का सारा वृत्तांत बताते हैं। वाल्मीकि जी ने कथा के प्रारंभ में ही बता दिया है कि देवताओं की विजय पर ऋषियों मुनियों मनुष्यों की सुरक्षा के लिए देवत्व की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में राजा दशरथ के घर जन्म लेकर मानवीय आचरण करने की बात स्वीकार कर ली थी। उसके बाद राम के जन्म लेने से राम कथा के अंत में काल के आने तक उन्होंने राम को बराबर मनुष्य के रूप में ही चित्रित किया है, क्योंकि दैवी शक्ति ही होती है। मनुष्य को अपने कर्म और शौर्य पर, अपने संकल्प और अधिकार पर विश्वास तभी होता है जब वह अपने जैसे हाड़ मांस के आदमी का कर्म और संकल्प व शौर्य, बल और विक्रम देखता है। वह मनुष्य है, इसीलिए उसमें सभी मानवीय महानताएं, कमजोरियां, दुख सुख की वैसी गहनता है जैसे मनुष्य में होती है। राम में ऐसा ही सब है, इसलिए वह शिव विष्णु ब्रह्मा की तरह केवल पूज्य ही नहीं, केवल अनुकरणीय ही नहीं, बल्कि अपने ही बीच के, अपने ही जैसे लगते हैं। यही राम के चरित्र की विशेषता है। और सीता हरण के बाद राम का वह मानवीय रूप और अधिक अपना और विश्वसनीय लगता है, जैसा राज तिलक के समय वनवास के लिए जाते समय पारिवारिक जनों अपनों के बीच था, या चित्रकूट में अपने लोगों से मिलकर और पिता के देहावसान का समाचार पाकर होता है। राम के चरित्र की यह महानता है, विशिष्टता है कि वह धरती के हैं, उनके पांव धरती पर हैं, उनकी जड़ धरती पर है, उनके सुख दुख, उनका भोग सरोकार धरती पर रहने वाले आदमी जैसा ही है। बचपन से ही विश्वामित्र जी की शिक्षा और सानिध्य ने श्री राम को, लक्ष्मण को दलितों, प्रताड़ितों, पिछड़ों, अविकसितों और वनवासियों तथा कृषक कर्मियों के प्रति स्नेही बना दिया था। साहित्यकार गोपाल उपाध्याय ने अपने रामकथा में इस बात को प्रमाण के साथ उठाया है कि राम का जो अवतार हुआ था वह इन्हीं जातियों के उद्धार के लिए हुआ था, और उसी कार्य को करने के लिए राम ने वन जाने का निर्णय लिया।